एक नीला ड्रम, उसमें छुपा एक ऐसा कत्ल का राज जिसने मेरठ शहर को हिला दिया। ये कहानी है सौरभ राजपूत की, एक पति, एक पिता जिसे उसकी अपनी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने बेरहमी से मार डाला। एक शादी जो प्यार की नींव पर बनी थी कैसे बन गई एक खौफनाक साजिश का हिस्सा। आज हम इस कहानी की पहली कड़ी खोलेंगे, एक ऐसी कड़ी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि प्यार और नफरत के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। वीडियो के आखिर तक रुकना, क्योंकि हर पल में छुपा है एक नया रहस्य। चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ ताकि इस सीरीज का अगला हिस्सा तुमसे न छूटे। साल 2016, मेरठ का ब्रह्मपुरी इलाका, संकरी गलियां, खुले नाले और मच्छरों का शोर। यहीं सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की मुलाकात हुई। दोनों अलग अलग जाति से थे, फिर भी प्यार इतना गहरा था कि परिवार के खिलाफ जाकर एक छोटे से मंदिर में शादी कर ली। सौरभ उस वक्त 22 साल का था और मुस्कान सिर्फ 18 की। सौरभ मर्चेंट नेवी में सफाई कर्मचारी का काम करता था, एक मेहनती लड़का जो अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। मुस्कान साधारण सी लड़की थी जो शादी के बाद सौरभ के सपनों में शामिल हो गई। 2018 में उनकी एक बेटी पैदा हुई। एक छोटा सा परिवार जो बाहर से खुशहाल दिखता था, लेकिन यह खुशहाली ज्यादा दिन नहीं टिकी। सौरभ का काम उसे घर से दूर ले गया। मर्चेंट नेवी में महीनों तक समंदर पर रहना, फिर 2020 में लंदन में एक बेकरी में नौकरी। वो मेहनत करता, पैसे भेजता, लेकिन अपनी पत्नी और बेटी से मिलने कम ही आ पाता। मुस्कान मेरठ में अकेली रहती। उनका किराए का घर छोटा था और बेटी ज्यादातर दादी के पास रहती। फोन पर बातें होती, लेकिन धीरे धीरे वो बातें झगड़ों में बदल गईं। सौरभ को लगता कि मुस्कान उसकी मेहनत को समझती नहीं, और मुस्कान को लगता कि सौरभ अब उससे और बेटी से दूर हो गया है। 2021 में सौरभ को शक हुआ कि मुस्कान का किसी और से अफेयर है। उसने तलाक की बात की, लेकिन मुस्कान ने मना कर दिया। ये दूरी अब सिर्फ मीलों की नहीं, दिलों की भी हो गई थी। फिर आया साहिल शुक्ला, मेरठ का एक लड़का जो मुस्कान के मोहल्ले के पास रहता था। साहिल का दिमाग थोड़ा अजीब था। वो काला जादू में यकीन करता था, अपने कमरे में ड्रैगन और अजीब चित्र रखता था। पुलिस के मुताबिक मुस्कान और साहिल का रिश्ता 2023 में शुरू हुआ। जब 2023 में शुरू हुआ, सौरभ लंदन में बेकरी में रोटियां बनाता था। साहिल मुस्कान के घर आने लगा। पहले दोस्ती हुई, फिर रात को छुप छुप कर मिलना शुरू हुआ। मुस्कान को साहिल में वो साथ मिला जो सौरभ से छिन गया था। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं था। मुस्कान की जिंदगी में ड्रग्स भी शामिल हो गए। उसका वजन कम होने लगा और साहिल के साथ उसकी बातें अब एक खतरनाक योजना में बदलने लगी। नवंबर 2023 से मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना बनानी शुरू की। सौरभ ने फरवरी 2025 में बेटी के जन्मदिन के लिए आने की बात कही और मुस्कान ने इसे मौका समझा। उसने साहिल के साथ मिलकर तैयारी शुरू की। 2 चाकू खरीदे, एक रेजर, नींद की गोलियां और प्लास्टिक के थैले। साहिल को काला जादू का भूत सवार था और मुस्कान ने उसका फायदा उठाया। उसने स्नैपचैट पर साहिल को नकली संदेश भेजे। राजा, मेरे बच्चे, हमें माफ कर दे, ये कहकर कि वो उसकी मरी हुई मां है। साहिल इस बात में इतना उलझ गया कि उसने कत्ल को अपनी मां की आखिरी इच्छा मान लिया। दोनों ने कई बार रिहर्सल की, कैसे सौरभ को बेहोश करना है, कैसे मारना है। पहले सूटकेस में लाश छुपाने का प्लान था, लेकिन बाद में नीले ड्रम का इंतजाम किया। सब कुछ तैयार था। सौरभ का आना अब उनकी साजिश का आखिरी कदम था। 24 फरवरी 2025 को सौरभ मेरठ लौटा, अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका घर अब उसकी कब्र बनने वाला है। मुस्कान ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में प्यार नहीं, एक खौफनाक इरादा था। अगली रात क्या हुआ, एक नीला ड्रम कैसे बना इस कत्ल का गवाह, यह सब जानने के लिए अगला भाग देखो। सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, यह था हमारी सीरीज का पहला भाग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, टिप्पणी में अपने विचार बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। अगला भाग जल्द आएगा। तब तक सोचते रहो कि इस साजिश का अगला कदम क्या था।